Hello dear students, I am Manoj Kumar from Siddhant English classes. Once again all of you are welcomed in Siddhant English classes. आज जो हमारी टॉपिक है बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम डिस्कशन करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव कैसे बनाए जाए। अब इंपरेटिव सेंटेंस के कुछ हमने स्ट्रक्चर लिख रखे हैं, जो भी इंपरेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर है वो हमने बोर्ड पर लिख रखे हैं। पहला स्ट्रक्चर है बेटा, जब इंपरेटिव सेंटेंस की इनॉग्रेशन, इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत जब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है। जैसा फर्स्ट एग्जांपल में हमने लिखा है ब्रिंग ए चेयर फॉर मी। आप देख सकते हो कि इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हुई है। या आप सेकेंड एग्जांपल को भी देख सकते हो, टेल मी अ स्टोरी। यहाँ पर भी आप देखते हो कि इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हुई है। अगर इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हो, एज यू कैन वॉच इन फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल, तो पैसिव बनाने के लिए जो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आप लेट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखकर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर जो भी सेंटेंस में रेस्ट ऑफ थिंग्स बचे हैं उसे आप लिखोगे। ऐसा कब करोगे? जब इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हो। अब जैसे बेटा आप थर्ड एग्जांपल देख रहे हो कि इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत प्लीज अथवा काइंडली से हुई है। जैसे हमने लिखा है प्लीज गिव मी योर बुक। अगर इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत प्लीज या काइंडली से हुई है, तो ऐसी स्थिति में पैसिव बनाने के लिए प्लीज अथवा काइंडली को आप रिमूव करोगे और उसके लिए सेकंड स्ट्रक्चर फॉलो करोगे। प्लीज या काइंडली को हटाओगे, उसकी जगह पर लिखोगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस उसमें आप ऐड कर लेंगे। आप फोर्थ देख सकते हो, डू इट एज वन। डू के बाद ऑब्जेक्ट लगा, इसका मतलब ये डू मेन वर्ब हुआ। यानी एक बार फिर से देखते हो कि मेन वर्ब की शुरुआत जो है फर्स्ट फॉर्म से होती है, तो इन सच कंडीशन वंस अगेन आप पहले स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे। यानी जब भी इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होगी, तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले लेट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद बी प्लस एम बी 3। यानी पहला, दूसरा और फोर्थ एग्जांपल जो है ये पहले स्ट्रक्चर से आप बनाओगे। थर्ड एग्जांपल जो हमने लिखा है प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज अथवा काइंडली से स्टार्ट हो, तो एक बार फिर से बता रहा हूं, अगर प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो तो प्लीज या काइंडली को आप हटाएंगे, उसके जगह पर आप क्या लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस आप ऐड करेंगे। फिफ्थ एग्जांपल, डू इनवाइट मी इन योर मैरिज। अब आप देखते हो कि हमने इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत डू से की है, बट डू के बाद जो डू के जस्ट आफ्टर आई हैव रिटन INVITE, इनवाइट। यानी ये मेन वर्ब है। जब ये मेन वर्ब है तो ये डू मेन वर्ब नहीं होगा, ऐसे डू को कहा जाता है इम्फेटिक डू। यानी जब भी डू का प्रयोग किसी मेन वर्ब से पहले किया जाए तो ऐसे डू को आप इम्फेटिक डू कहोगे। अगर इम्फेटिक डू है तो उसका पैसिव बनाने के लिए इम्फेटिक डू को आपने हटाया और उसके जगह पर आप थर्ड स्ट्रक्चर फॉलो करोगे। इम्फेटिक डू हटाया, उसके जगह पर आप लिखोगे यू आर इंसिस्टेड टू। उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस आप ऐड कर लोगे। प्रॉब्लम नंबर 6, डोंट टच मी। अब देखिएगा, यदि इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत डू नॉट अथवा डोंट से होती है, तो पैसिव बनाने के लिए बेटा ये डू नॉट अथवा डोंट अगर से शुरुआत हुई है इंपरेटिव सेंटेंस की, तो सबसे पहले लेट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, अब नॉट बी प्लस एम भी 3 प्लस अदर्स लिखेंगे। इज दैट ओके? नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7 देखिए। प्रॉब्लम नंबर 7 है, जब इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत लेट से होती है, लेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो जाए, लेट मी हो जाए, लेट हिम हो जाए, लेट देम हो जाए, ऐसा कुछ भी हो जाए, तो लेट सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बी लगाकर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे, फिर जो भी रेस्ट ऑफ चीजें बचेगी उसे आप जोड़ोगे। लास्ट एग्जांपल, लेट अस सेलिब्रेट होली। अगर इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत लेट अस अथवा लेट्स से होती है, तो पैसिव बनाने के लिए लेटस अथवा लेट्स को आप रिमूव करोगे, उसके स्थान पर लिखोगे वी आर प्रपोज्ड टू प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस।
इस तरह से पैसे बनाओगे। आइए हम इसको करते हैं। पहले लेट अस कन्वर्ट इट टू पैसिव। आइए, अभी हमने आपको इंपरेटिव सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन बताए और उसके पैसिव की स्ट्रक्चर हमने बताया। अब आइए कुछ एग्जांपल को अटेम्प्ट हम करते हैं। जैसे पहला हमने लिखा है ब्रिंग ए चेयर फॉर मी। आपने देखा इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हुई है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा? लेट। हमने लेट लिखा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका अ चेयर बचता है। कुछ बच्चे मी को भी बना सकते हैं, बट बेटा मी के पहले प्रीपोजिशन फॉर लगा है, तो इसलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पैसिव में से यूज नहीं कीजिएगा। तो लेट के बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट अ चेयर। लेट अ चेयर। इज दैट ओके? फिर बी लगाकर MV3 बी लगाया। ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट। लेट ए चेयर बी ब्रॉट, अदर्स में बचा फॉर मी, इसको आप ऐड कर दो। नाउ सेकंड एग्जांपल, टेल मी अ स्टोरी। एक बार फिर से आप देखो कि इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है। दैट्स व्हाई एट फर्स्ट यू विल राइट लेट लिखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? मी भी लिख सकते हो या स्टोरी भी लिख सकते हो। लेट मी, फिर बी लगा कर MV3। टेल का थर्ड फॉर्म बेटा टोल्ड। अ स्टोरी। नाउ एग्जांपल नंबर थर्ड, प्लीज गिव मी योर बुक। आपने देखा कि इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत प्लीज से हुई है। हमने बताया कि प्लीज या काइंडली से हो तो पैसिव बनाने के लिए प्लीज या काइंडली को आप रिमूव करेंगे, उसके जगह पर लिखेंगे बेटा यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो सबसे पहले प्लीज को रिमूव किया, उसके स्थान पर लिखा यू आर रिक्वेस्टेड टू। बस रेस्ट ऑफ सेंटेंस जो बचता है लिख दीजिए। क्या बचा? गिव मी योर बुक लिख दीजिए। गिव मी योर बुक। अब प्रॉब्लम नंबर 4, डू इट एट वंस। आपने देखा एक बार फिर से इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हुई है, डू से हुई, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा है। तो यह MV1 हुआ, तो सबसे पहले लेट लिखेंगे, उसके बाद इट ऑब्जेक्ट हो गया, फिर बी लगाकर डू का थर्ड फॉर्म डन। लेट इट बी डन, सॉरी, लेट इट बी डन एट वंस। नाउ प्रॉब्लम नंबर 5, डू इनवाइट मी इन योर मैरिज। अभी हमने बताया कि बेटा अगर डू के बाद कोई मेन वर्ब आवे तो ऐसे डू को कहा जाता है, सच डू इज नोन एज इम्फेटिक डू। ऐसे डू को क्या कहोगे? इम्फेटिक डू। कब कहोगे? जब डू के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आवे। तो ऐसी स्थिति में पैसिव बनाने के लिए इस डू को, इम्फेटिक डू को हटाकर इसके जगह पर आप लिखते हो यू आर इंसिस्टेड टू। आपने सबसे पहले लिखा यू आर इंसिस्टेड टू। इंसिस्ट में बताया था ना, आग्रह करना या जोर देकर बात कहना। अब इम्फेटिक डू हटाया, जो शेष बचा इसके बाद जोड़ दीजिए। इनवाइट मी इन योर मैरिज, तो इनवाइट मी इन योर मैरिज लिख दीजिए। इनवाइट मी इन योर मैरिज। नाउ प्रॉब्लम नंबर 6, डोंट टच मी। आपने देखा स्ट्रक्चर में यदि इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत डू नॉट और डोंट से हुई है तो सबसे पहले आप लेट लिखोगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? मी। इसके बाद आप नॉट बी लिखोगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, टच का थर्ड फॉर्म टच। अगर कुछ बचता है तो इसके बाद लिख दीजिएगा लेट मी नॉट बी टच्ड। नाउ प्रॉब्लम नंबर 7, लेट मी टीच इंग्लिश। अगर लेट के बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस लगा हुआ हो, कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ हो अस को छोड़ करके, तो बेटा सबसे पहले पैसिव बनाने के लिए लेट लिखेंगे,
उसके बाद ऑब्जेक्ट मी प्लस बी प्लस MB3, बी टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, लेट मी बी टॉट इंग्लिश। नेक्स्ट, लेट अस सेलिब्रेट होली। पैसिव बनाना है तो लेटस से स्टार्ट हो या लेट से स्टार्ट हो, तो लेटस को हटाकर आप उसके जगह पर लिखोगे वी आर प्रपोज्ड टू, वी आर प्रपोज्ड टू। लेटेस्ट कोटा है, उसके बाद जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस बचा जोड़ दीजिए, सेलिब्रेट होली। आप देख रहे हो कि एक्टिव से पैसिव बनाना इंपरेटिव सेंटेंस का बेहद इजी है। बहुत आसानी से आप इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस के एक्टिव से पैसिव बना सकते हो। अब देखो, हम ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव की बात करेंगे जिसमें कि ऑब्जेक्ट गिवन नहीं हो। अगर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं हो या ऐसे इंपरेटिव हो जो टेंसेस बेस्ड हो, उनके कैसे हम पैसिव बनाएंगे, आइए हम देखते हैं उसके बारे में। अब आइए बेटा, हम ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव की बात कर रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट गिवन नहीं हो या ऐसे इंपरेटिव हो जो टेंसेस बेस्ड हो। जैसा कि हमने बोर्ड पर कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं। पहला एग्जांपल योर है, आपका जो फर्स्ट एग्जांपल है, स्टैंड अप ऑन योर सीट। आप देख सकते हो कि मेन वर्ब दिया है, ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है या तो फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बी पोलाइट, विनम्र बने। आपने देखा कि मेन वर्ब दिया है, ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। गेट आउट, आपने देखा मेन वर्ब दिया है, ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। अगर ऐसा हो इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें कि ऑब्जेक्ट गिवन नहीं हो, तो पैसिव बनाने के लिए बेटा आप देखेंगे कि सेंटेंस का सेंस क्या कहता है। जैसे स्टैंड अप ऑन योर सीट, अपने जगह पर खड़े हो जाओ, यानी आपने देखा कि सेंटेंस का सेंस क्या है, ऑर्डर का सेंस है। ये सेंटेंस ऑर्डर का सेंस देता है। तो ऑर्डर का सेंस देता है तो आप इसमें लगाएंगे यू आर ऑर्डर्ड टू। इज दैट ओके? और रेस्ट ऑफ सेंटेंस विल बी एडेड। इसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस जोड़ देंगे, स्टैंड अप ऑन योर सीट। यानी आप देखोगे कि इंपरेटिव सेंटेंस का जिस तरह से एक्सप्रेशन क्रिएट हो रहा है, जिस तरह का सेंस क्रिएट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर सजेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, ऐसे लगाकर आप बनाओगे। हमने कहा सेकेंड एग्जांपल, बी पोलाइट। इसमें आप देखते हो कि या तो हम आपको सजेस्ट करते हैं या तो एडवाइस करते हैं। तो आप इसमें यू आर के साथ क्या जोड़ेंगे बेटा, यू आर एडवाइज्ड or suggested, you are advised to, rest of sentence will be added, be polite। now example number third, get out। सेंटेंस से ही लगता है कि आपको ऑर्डर दिया जा रहा है। ऑर्डर दिया जा रहा है तो आप वंस अगेन यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। यानी ऐसा आप तब करोगे, सेंटेंस के सेंस को चेक करोगे, सेंटेंस का सेंस क्या बताता है। अगर मना करता है आपको, हमने कहा डोंट मूव, हमने क्या कहा बेटा, डोंट मूव। हमने कहा डोंट राइट, तो ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, बट सेंटेंस से लगता है कि किसी भी काम को करने से आपको रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, आपको प्रोहिबिट किया जा रहा है। अगर हमने कहा डोंट राइट, इट मीन्स हम वहां पर मना करने का भाव आ रहा है, तो हम लगाएंगे यू आर प्रोहिबिटेड टू राइट या यू आर प्रोहिबिटेड टू मूव। इज दैट ओके? अब आइए हम ऐसे इंपरेटिव की बात करते हैं जो टेंसेस बेस्ड हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 4 आप देखिए, ही डज नॉट लेट मी प्ले, वो मुझे खेलने नहीं देता। शी डिड नॉट लेट देम राइट, उसने उन्हें लिखने नहीं दिया। आई शैल नॉट लेट हर टीच, मैं उसे पढ़ाने नहीं दूंगा। ये ऐसे इंपरेटिव हैं जो कि टेंसेस बेस्ड हैं। तो इनके पैसिव बनाने के लिए स्ट्रक्चर हमने लिख रखे हैं। सबसे पहले क्या करोगे कि लेट से जो जुड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है, देख रहे हैं, लेट के साथ जो जुड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है उसे आप नॉमिनेटिव केस में कन्वर्ट कर लोगे।
उसके बाद देखो कि किस टेंस से बिलोंग करता है। जिस टेंस से बिलोंग करे उसके आगे का हेल्पिंग वर्ब, नेक्स्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, नॉट जोड़कर उसमें क्या जोड़ेंगे, अलाउड टू, या अलाउड टू की जगह आप चाहो तो परमिटेड टू भी लिख सकते हो। जब भी टू लगेगा तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। याद रखिएगा, ये नहीं कि MB3 लगाइएगा। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि टू यहाँ पर लगा हुआ है, ये टू मिलकर इन्फिनिटिव बनाता है। उसके बाद बाय लगाकर ये जो सब्जेक्ट है इसे न्यू ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस बनाकर लिखेंगे। जैसे क्या, ये अब चौथे एग्जांपल की बात करते हैं। He does not let me play, let के साथ जो जुड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है, मी का नॉमिनेटिव केस आई। आप देखते हो ये डज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग करता है, दैट्स व्हाई प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगेगी। तो आई के अकॉर्डिंग क्या लगने वाली है, एम। इसी में आप क्या जो ऐड कर दोगे, नॉट। अब इसी में अलाउड टू, आई एम नॉट अलाउड टू। ओके, अब यहां पर मेन वर्ब क्या है बेटा, प्ले। थर्ड फॉर्म नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि टू लगा हुआ है। आई एम नॉट अलाउड टू प्ले बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। नाउ प्रॉब्लम नंबर 5, शी डिड नॉट लेट देम राइट। अब लेट के साथ जो जुड़ा हुआ ऑब्जेक्ट देम है, तो देम का नॉमिनेटिव केस क्या होगा बेटा, दे। तो एट फर्स्ट यू विल राइट दे। अब आप देख रहे हो कि डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, दैट्स व्हाई पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर लगेगा। तो दे के अकॉर्डिंग क्या लगने वाला है, वर। दे वर नॉट। इसी में क्या ऐड करोगे, अलाउड टू या परमिटेड टू। मेन वर्ब क्या बचा बेटा इसमें, राइट। इसको थर्ड फॉर्म में लगाओगे। क्यों, एक बार फिर से बता रहा हूं, टू के बाद MB1 लगकर इन्फिनिटिव बनाता है। टू राइट बाय सी का ऑब्जेक्टिव केस है। प्रॉब्लम नंबर 6, आई शैल नॉट लेट हर टेच। अब लेट के साथ जो जुड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है हर है, तो हर का नॉमिनेटिव केस सी। अब देखते हो कि यह किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर इंडेफिनिट की, दैट्स व्हाई फ्यूचर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी में से कोई एक लगाएंगे। सी के अकॉर्डिंग आप क्या लगाने वाले हो, विल बी। चूंकि नॉट है तो उसके बीच में, विल बी के बीच में नॉट लगेगा, सी विल नॉट बी। इसी में जोड़ दोगे अलाउड टू। मेन वर्ब क्या बचा, टीच बाई आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। तो आप देख रहे हो कि इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव बेहद आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई होप कि आपको इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव बहुत आसानी से समझ में आए होंगे। अगर आपको बेहतर समझ में आया है, इंपरेटिव सेंटेंस आसानी से समझ में आया है, तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट मैं आपको और भी नए नए नोटिफिकेशन और वीडियो भेज सकूं। ओके, गुड बाय।